18 जून 2023 ये वो दिन था जब ओशन गेट ने अपने सबमर्सिबल टाइटन के जरिए टाइटैनिक शिपरेक तक एक कमर्शियल मिशन लॉन्च किया था। लेकिन सिर्फ 90 मिनट्स के बाद ये मिशन एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल गया। सबमर्सिबल का कार्बन फाइबर हल डीप ओशन का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और पूरी सब इम्प्लोड हो गई, जिसमें 5 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। 2 साल बाद अब यूएस कोस्ट गार्ड ने एक 335 पेजेस पर मबनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि ये एक ऐसा हादसा था जिससे आसानी से बचा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट ने जो सबसे बड़ा जुर्म किया वो ये था कि उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो ही नहीं किया। जो मैनुअल्स थे वो आधे अधूरे थे और सबमर्सिबल को टेस्ट करने का तरीका गैर महफूज था। कंपनी ने टाइटन के साथ हुए पहले वाकयात के बावजूद उसे इस्तेमाल करना जारी रखा, वो भी बगैर प्रॉपर हल चेक के। ये कोई टेक्निकल छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर की गई लापरवाही कहते हैं। जेसन नुई बावा, जो कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हादसे में जाया होने वाली 5 जिंदगियां आसानी से बच सकती थीं। टाइटन का हल कार्बन फाइबर का बना था, एक ऐसा मटेरियल जो पहले कभी किसी डीप सी वेसल में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कार्बन फाइबर का मसला ये है कि ये प्रेशर में अपनी लेयर्स खोल देता है, जिसे डीलैमिनेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्न किया था कि ये मटेरियल डीप सी के लिए भरोसेमंद नहीं है, लेकिन ओशन गेट ने फिर भी इग्नोर किया। 2021 और 22 के मिशंस में हल के अंदर कुछ क्रैक्स जैसी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। रॉब मैककलम, जो ओशन गेट के पहले कंसल्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये मैथमेटिकली सर्टेन था कि ये किसी ना किसी दिन फेल होगा, बस मालूम नहीं था कि कब। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस हादसे का शिकार हुए, वो ना सिर्फ पायलट थे बल्कि लीड इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर भी थे। ये एक इंसानी और सिस्टम फेलियर का मिक्सचर था। जब पावर कंसंट्रेटेड होती है और चेक्स एंड बैलेंस नहीं होते तो नतीजा टाइटन जैसा होता है। रिपोर्ट में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर रश जिंदा होते तो उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस रिकमेंड किए जाते। उनका अप्रोच ये था कि सर्टिफिकेशन इनोवेशन को रोकती है। उन्होंने जानबूझकर अपनी सब को किसी भी सर्टिफिकेशन से गुजरने से रोका। कंपनी के अंदर सेफ्टी कंसर्न्स उठाना मना था। जो लोग खतरे की तरफ इशारा करते, उन्हें या तो इग्नोर किया जाता या निकाल दिया जाता था। 2018 में ऑपरेशंस डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए फायर किया गया क्योंकि उसने सबमर्सिबल की सेफ्टी रिपोर्ट स्टॉकटन रश को दी थी। रश ने कहा, तुम्हारा कंजर्वेटिव अप्रोच मेरी विजन के अगेंस्ट है। ये मैसेज क्लियर था, अगर आपने सेफ्टी की बात की तो जॉब चली जाएगी। टाइटन सबमर्सिबल इतनी हाई टेक होने के बावजूद इसे चलाने के लिए एक मॉडिफाइड प्ले स्टेशन कंट्रोलर यूज किया गया और पायलट के मैनुअल्स बिल्कुल अधूरे थे। कुछ मैनुअल्स में सेक्शंस टू बी डिटरमाइंड लिखा गया, जिसका मतलब था कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। ऑपरेशन मैनुअल्स में डीप सी मिशन के लिए सिर्फ 4 पेजेस दिए गए थे। ये एक मजाक था, मगर उस मजाक ने 5 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा सबमर्सिबल और सरफेस शिप के दरमियान कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजेस से होती थी, और वो भी डिले के साथ। जहां रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वहीं ओशन गेट ने ये सिस्टम सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं लगाया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि कंपनी सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। 2023 में एम्प्लॉइज से कहा गया कि वो सैलरी कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, बाद में मिल जाएगी। रिपोर्ट में ये इंकिशाफ हुआ है कि स्टॉकटन रश अपने पर्सनल फंड से कंपनी को चला रहे थे। ऐसे स्टाफ कम होता गया और इन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को कॉम्प्लेक्स सबमर्सिबल डिजाइन की जिम्मेदारी मिलती रही। एक फॉर्मर डायरेक्टर ने कहा कि ये सबमर्सिबल हाई स्कूल प्रोजेक्ट जैसा था और टीम भी उसी लेवल की थी। ओशन गेट की टाइटन ट्रेजेडी सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं थी, ये लीडरशिप, सिस्टम और सबसे ज्यादा इंसानी जिद का फेलियर था। स्टॉकटन रश ने एक मर्तबा कहा था कि सेफ्टी फजूल की बात होती है, किसी न किसी मोड़ पर आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। मगर इस दफा वो रिस्क किसी थ्रिल का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक लाशों का दर्दनाक सफर बन गया।
अगर दुनिया ने इस रिपोर्ट से सबक ना सीखा तो अगला टाइटन कहीं और किसी और फॉर्म में किसी और स्टॉकटन रश के जरिए फिर तबाह हो सकता है।